हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल और एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन है हमारे 4, 5 एंड 6। ये 3 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ डिस्कस। अब आई होप यू विल enjoy माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 4 है, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी। ये जो साइड है ये इसके पैरेलल दी गई है। इसी तरह से डी एफ पैरेलल है ए ई के। हमें प्रूव करना है जो बी एफ है, बी एफ अपॉन में ई एफ इक्वल टू में बी ई अपॉन में ई सी। दैट मीन्स के इसी साइड के जो रेशियोज़ हैं वो आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी और ई ले लेते हैं। सो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी ई we are given डी एफ जो है हम ले रहे हैं ए बी ई। इसमें डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, ये हमें दिया गया है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, if a line parallel to the side of a triangle, then it divides the other two sides in same ratio। ये जो थी थ्योरम 1.2 थी, 6.2 थी, जिसमें हमें क्या है, अगर ये दो लाइन पैरेलल दी गई है तो दैट मीन्स कि ये जो रेशियो बनेंगे बी एफ अपॉन में ई एफ इक्वल टू में बी डी अपॉन में ए डी या डी ए। तो वही हमें दिया गया है कि अगर पैरेलल है तो ये रेशियोज जो सेम होंगे। तो उसी के हिसाब से हम लिख देते हैं बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी इक्वल टू में बी एफ अपॉन में एफ ई। अब हम क्या करते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी वी आर गिवन, अब हमें क्या दिया गया है, डी एफ जो है डी ई पैरेलल टू ए सी। तो हमें दिया गया है डी ई पैरेलल टू ए सी। तो उसी के जो अभी हमने थ्योरम यूज़ करी है वही उसी के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। इसके जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे। अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है तो हमारे पास बी डी अपॉन में ए डी वो होंगे बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी। ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। 1 हमारे पास ये है, जो बी डी है ए डी वो इक्वल है बी एफ और ई एफ के, या एफ ई जो है, सॉरी ये एफ होगा, बी एफ या ई एफ या एफ ई जो भी है, ये वाला लिखा है मैंने। अब बी डी और ए डी है वो बी ई और ई सी के भी इक्वल है।
जो बी डी और ए डी है वो बी एफ और ई एफ के भी इक्वल है और बी ई और ई सी के भी इक्वल है। तो उसके बेस पर ये दो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू में बी ई अपॉन में ई सी, और यही हमें इक्वल करना था। बी एफ अपॉन में ई एफ ई इक्वल टू में बी ई अपॉन में ई सी, तो हमने वो ही प्रूव करा है, हैंस प्रूव्ड। यही करना था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था। हमें सिर्फ ये दो ट्राइंगल लेने थे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाला ट्राइंगल और सेकंड के लिए ये वाला, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। थ्योरम 6.2 लगा के, क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमने रेशियोज इक्वल लिख दिए और इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसके बाद हमारे पास ये दो जो रेशियोज है इक्वल आ जाते हैं। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है ये, अब फिफ्थ देखते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है अब उसमें देखते हैं, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें गिवन है। अब हमें शो करना है जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ई डी जो है वो क्यू आर के ओ क्यू के पैरेलल दी गई है, तो हम इन दोनों को रेशियोज को इक्वल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्यूशन में देखते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ले लेते हैं, पी ओ क्यू ई डी जो है या डी ई जो है पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है, या यहाँ लिख देते हैं वी आर गिवन। ये हो गया, ये हमें गिवन है। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 when a line parallel to the side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio। यही है 6.2 जो थ्योरम है कि अगर एक लाइन जो है वो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो इसी के बेस पे हमें लिखना है ई डी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी डी अपॉन में डी ओ। पी ई सॉरी ये पी है, पी ई या ई पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी डी अपॉन में डी ओ, ये फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेम हम करते हैं ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी ओ आर वी आर गिवन डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। यही लाइन अगर दोबारा लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, क्योंकि एक बार हम यूज़ कर चुके हैं तो इतना लिखना काफ़ी है। थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमारे पास पी एफ अपॉन में एफ आर जो होगा वो इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ओ। ये सेकंड बन गई इक्वेशन। अब नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। जो ई पी है अपॉन में ई क्यू वो पी डी अपॉन में डी ओ, और पी डी और डी ओ जो है वो पी एफ अपॉन में
एफ आर के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दो भी इक्वल होंगे। सो ई पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये रेशो इक्वल आई है, ई पी अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर। तो अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 when the ratio, यहाँ पे लिखेंगे when a line divides the two lines, two side लिख देते हैं, sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third line या third side of the triangle। इसमें बोला गया है कि जब एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशोज में डिवाइड करती है तो वो लाइन जो होती है पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं जो हमारे, क्योंकि ये रेशोज सेम आ गई है हमारी, तो इसके बेस पर अकॉर्डिंग टू 6.1 ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हम यहाँ लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ये ट्राइंगल लेना है, ये ट्राइंगल लेना है। अब इसमें क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी पैरेलल, तो इनके रेशो सेम कर देंगे। रेशो सेम करने पे ये दो साइड के रेशोज जो है वो इक्वल आ जाएंगे, और इन दोनों साइड के रेशोज इक्वल आ गए तो उसके बेस पर हम 6.1 यूज़ करके थ्योरम ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूव कर देंगे, और वो ही हमें इस क्वेश्चन में करना था, ई एफ जो है पैरेलल टू क्यू आर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो दैट मीन्स कि जो ए बी सी है वो ओ पी, ओ आर और ओ क्यू पे दी गई है पॉइंट्स। अब ए बी जो है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी गई है हमें, ए सी जो है इस लाइन के पैरेलल दी गई है, ये लाइन ए सी पैरेलल टू पी आर। हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो इसके लिए हमें सेम करना पड़ेगा, ये दो जो हैं ट्राइंगल्स लेने हैं, इसमें क्योंकि ऑलरेडी हमें पैरेलल दी गई है तो इनके रेशो सेम करेंगे, रेशो फिर कंपेयर करेंगे तो उससे हमारे पास ओ बी और ओ क्यू जो है वो पैरेलल सेम आ जाएंगी रेशो, और उसके बाद 6.1 यूज़ करके हम बी सी पैरेलल टू क्यू आर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ले लेते हैं, पी ओ क्यू वी आर गिवन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया गया है। तो बाय थ्योरम 6.2 when a line parallel to the side of a triangle, then it divides other two sides in the
सेम रेशो, तो ये जो है रेशोज 6.2 है, ये थ्योरम हमें पैरेलल दी गई है, तो उसके बेस पर हम इनके जो रेशोज हैं वो इक्वल कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल टू में क्यू बी अपॉन में ओ बी, क्यू बी अपॉन में ओ बी, पी ए अपॉन में ओ ए। ये फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल पी ओ आर लेते हैं। पी ओ आर वी आर गिवन ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी जो था पैरेलल टू पी आर हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 पैरेलल है, तो दैट मीन्स के रेशियोज जो होंगे वो सेम होंगे। पी ए अपॉन में ओ ए इक्वल टू में सी आर अपॉन में ओ सी, ये हो गया। इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो ओ क्यू बी जो है अपॉन में ओ बी इक्वल टू में पी ए अपॉन में ए ओ, और पी ए ओ जो है वो इक्वल है सी आर और ओ सी। तो इसके बेस पर हम क्यू बी अपॉन में ओ बी करे देंगे इक्वल टू सी आर अपॉन में ओ सी। अब हम देखते हैं ओ बी अपॉन में या क्यू बी अपॉन में बी ओ बी जो है वो सी आर अपॉन में ओ सी के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, रेशो जो है ये अपॉन में ये या ये अपॉन में ये इसके इक्वल है, ओ सी अपॉन में सी आर के। तो हम यहाँ पे क्यू बी होना चाहिए, ये ओ बी, क्योंकि हमने पी ए तो यहाँ पे क्यू बी लिया एंड ओ ए तो ओ बी, तो यहाँ पे क्यू बी होना चाहिए एंड यहाँ पे ओ बी, और क्यू बी है तो सी आर ओ सी। ठीक है, ये रेशोज़ ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था। अब क्योंकि हमारे पास रेशोज़ इक्वल आ गई हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, when a line divides the two sides of a triangle in the same ratios, then the line is parallel to the third line, थर्ड साइड लिख देते हैं, साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्योंकि हमने इसके जो रेशोज़ है वो इक्वल कर दिए हैं, तो दैट मीन्स जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के, और यही हमें प्रूव करना था। बी सी पैरेलल टू क्यू आर करना था, वो ही कर दिया है हमने। सिर्फ क्या करा है, इन दो ट्राइंगल्स को पहले इनके पैरेलल लाइंस दी थी तो रेशोज़ इक्वल करे, फिर इनको इक्वेट करने पे हमारे पास ये दो रेशोज़ जो इक्वल आ गए। रेशियो इक्वल है तो उसके बेस पर हमने 6.1 थ्योरम यूज़ करके बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूव कर दिया है। तो 6 क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।